प्रत्येक जीव को भगवान एक बार जरूर याद करते हैं, रोज। और केवल केवल धरती पर जो जीव रह रहे हैं उनको ही नहीं, धरती पर तो थोड़े से हैं, केवल 24-25% जीव धरती पर रहते हैं, बाकी 75% जीव तो पानी के अंदर है। सबका लालन पालन, सबका भोजन पानी स्वयं भगवान देते हैं, सबको याद करते हैं। अर्जुन, अब ये रथ द्वारिका की ओर नहीं, अब ये रथ तुम महाभारत के रणांगण में, जहां मेरे लाडले दादा भीष्म पड़े हुए हैं, यह रथ वहां लेकर चलो। 6 महीने से रोम रोम में बाण लगा है, रक्त बह चुका है, और केवल श्री कृष्ण की याद में, केवल और केवल अपने शरीर में इसलिए प्राण रखे हैं कि ये प्राण तब छोड़ूंगा जब श्री कृष्ण सामने खड़े होंगे। भगवान के रथ के पहियों की घरघराहट, घोड़ों के गर्दन की घंटी की खनखनाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट जैसे ही पितामह भीष्म ने सुनी, उनको लगता है आज मेरे गोविंद को मेरी याद आ गई। भगवान का रथ पहुंचा है, पितामह भीष्म को दूर से प्रणाम किया है। दादा प्रणाम। पितामह भीष्म की डबडबाई आंखें, धवल कांति, उज्जवल कांति। पितामह भीष्म जैसे ही अपनी नेत्र ऊपर किए, सामने देखा भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर की दिव्य झांकी का दर्शन हुआ। गोपाल, आप आ गए। 6 महीने हो गए आपकी याद करते करते। 6 महीने से मैं आपकी याद कर रहा हूं, आपको मेरी याद नहीं आई। देखो, मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं बची है, लेकिन मैंने प्राणों को रोक कर रखा है केवल आपका दर्शन करने के लिए। आओ गोपाल, आपका स्वागत है। मेरे पास देने के लिए कोई भेंट तो बची नहीं है, क्या दूं आपके लिए? केवल एक वस्तु मेरे पास में है, वह वस्तु आप ले लीजिए। क्या है आपके पास? मेरे पास एक कन्या है। आपके पास कन्या? आप तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हो, आपके पास कन्या कहां से आ गई? सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। हाँ गोविंद, मेरे पास एक कन्या है, आप ये कन्या ले लीजिए। भैया थोड़ा माइक बढ़ा दो, थोड़ा आवाज बढ़ा। ये कन्या अलौकिक है गोविंद, साधारण कन्या नहीं है। सुनो, पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में स्तुति करी है। बहुत, जिसको भीष्म स्तुति कहते हैं, बहुत सुंदर है। एक एक श्लोक के ऊपर एक एक दिन कथा हो सकती है हमारे, इतने जोर जोर के श्लोक हैं। केदार राग में एक केदार राग है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप
समुपगते क्वचिद् विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगोरवराम्बरं दधाने कपूरलककुलावृताननाभ्यं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। श्लोक भी रागों में बद्ध है हमारे सारे के सारे। फिर आए इनते डर लगे मुझे बस। हाँ। ठाकुर जी आप मेरी मति रूपी कन्या को ले लीजिए। मति रूपी कन्या, हाँ, क्योंकि गोपाल आज तक मेरी मति में, ध्यान से सुनो पितामह भीष्म का वाक्य, आज तक मेरी मति में आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं आया। बचपन से लेकर मैं बूढ़ा हो गया, गोपाल मेरी बुद्धि में केवल आप बसे हो। मैं कैसे जानूं तुम्हारी बुद्धि में मैं बसा हूं? गोपाल आप तो अंतर्यामी हो, आप तो अंतर्यामी हो। मेरी मति को पढ़ लो आप। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप मेरी मति को पढ़ लीजिए। मेरी मति में आज तक कोई तृष्णा नहीं आई। 3 प्रकार की तृष्णा होती है और लगभग इन 3 प्रकार की ऐषणाओं को ही पाने के लिए सारा संसार लगा है। सबसे पहले वित्तैषणा। वित्तैषणा समझ रहे हैं? धन कमाने की इच्छा नंबर 1। नंबर 2 पुत्रैषणा, ये दूसरी ऐषणा है। और तीसरी ऐषणा का नाम है लोकैषणा। गोविंद द्वारिकाधीश इन तीनों ही ऐषणाओं से मेरी मति रहित है। आज तक कोई भी ऐषणा मेरे मति को प्रभावित नहीं कर सकी। इसलिए आप मेरे हो, मैं आपका हूं। गोविंद मुझे तो याद आ रहा है महाभारत का 10वां दिन। क्या हुआ था 10वें दिन? बोले स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमद कर्तुम अवप्लुतो रतस्त। गोपाल आपने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत के युद्ध में हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन एक दिन दुष्ट दुर्योधन मेरे पास आ गया। उसने कहा पितामह हमको तो ऐसा लगता है कि आप लड़ तो हमारी तरफ से रहे हैं, लेकिन आपका मन विपक्षी पार्टी के पास है। आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं। मेरे तो 50-60 भाई मारे जा चुके, विपक्षियों का एक भाई भी नहीं मारा गया।
इसका मतलब है आप जैसा योद्धा होते हुए और हमारी सेना की रोज हार हो रही है, इसका मतलब है आप गड़बड़ कर रहे हो। आज पितामह भीष्म ने कहा, रे भैया ऐसी बात नहीं है, तू समझता नहीं है। अब कैसे समझाएं इस गोवर गणेश को? बिल्कुल गोवर है। लेकिन आज पितामह भीष्म को उल्टा सीधा बोलने लगा, तो पितामह भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा कर ली। सूरदास जी कह रहे हैं, आज जो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, आज जो हरिहीन शस्त्र गाऊं, तोला जो गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न तोला जो गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहाऊं। चंदन खंड महारथी खंडो, मैं क्षत्रिय गति नहीं पा। आज जो हरिहीन शस्त्र, मैंने प्रतिज्ञा करी, या तो श्री कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा, नहीं तो कल पांचों पांडवों को समाप्त कर दूंगा। और कोई ये साधारण व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं है, भीष्म की प्रतिज्ञा है। उनका अखंड बाल ब्रह्मचर्य जन्मजात प्रसिद्ध है। तोला जो गंगा जननी को, मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु सुत न कहा, मैं मेरे बाप का बेटा नहीं। अगर मैंने कल के युद्ध में, या तो गोविंद को अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा, या तो पांचों पांडवों को मरना पड़ेगा। और सज्जनों ऐसा ही हुआ। 11वें दिन जब पितामह भीष्म युद्ध में आए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात यमराज प्रकट हो गया। जिधर जाए उधर शुभड़ा सा, और धीरे धीरे रथ अर्जुन के रथ के सामने आकर खड़ा हो गया। सावधान पार्थ, दिल मिला गए महाराज। पितामह भीष्म की गर्जना के मारे पूरा महाभारत के योद्धाओं का दिल कांपने लगा। जो बाण वर्षा करी महाराज, गांडीवधारी अर्जुन तर्कस से बाण नहीं निकाल पाता, तब तक तो पितामह भीष्म 100-200 बाणों की वर्षा कर देते। चारों ओर से अर्जुन को बांध दिया, हतप्रभ रह गया अर्जुन। और पितामह कह रहे हैं, गोविंद 1-2 बाण तो मैंने आपके चरणों में भी मारे, क्योंकि मैं लड़ तो रहा था अर्जुन से, लेकिन नाथ दर्शन में तुम्हारे कर रहा था। मेरी दृष्टि आपके चरणों में लगी थी। युद्ध करने का मेरा भाव नहीं था, लेकिन उस दिन दुष्ट दुर्योधन ने मुझे उकसाया, लेकिन उकसाने के बावजूद भी मेरी दृष्टि केवल और केवल आपके चरणों पर थी। आपके चरण इतने सुंदर थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा महावर लगा दूं आपके चरणों में। मैंने बाण मारे, आपके चरणों से रक्त निकला। आपके चरण जब रक्त रंजित हुए तो और सुंदर हो गए। मेरी नजर आपके चरणों पे। काल की तरह झपटे हैं आज अर्जुन के ऊपर।
ठाकुर जी ने पीछे मुड़कर देखा, ठाकुर जी रथ चला रहे थे, पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन अब गिरा, ऐसा लगा थोड़ी देर में अर्जुन धरती पर गिर जाएगा। और ठाकुर जी को लगा आज अर्जुन को कुछ हो गया, तो अर्जुन ने केवल अपने रथ की बागडोर मुझे नहीं पकड़ाई है, अर्जुन ने अपने जीवन की बागडोर भी मेरे हाथ में दी है। अर्जुन के जीवन की रक्षा करना भी मेरा परम कर्तव्य है। तिल मिला गए। अर्जुन बाण खाकर और बेहोशी की ओर जा रहे थे, अब गिरे। ठाकुर जी ने मुड़ के देखा तो लगा अब तो हमारी लाज चली जाएगी, अर्जुन को कुछ हो गया। श्री ठाकुर जी को भी क्रोध आया और भगवान उछल गए। उछल के पास में रथ का पहिया पड़ा था, रथ का पहिया भगवान ने उठा लिया। अर्जुन चरण से लटक गए। ठाकुर जी आपकी प्रतिज्ञा है, आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। आकाश से तारे टूट कर गिरने लगे, धरती हिलने लग गई। आज भगवान की प्रतिज्ञा टूट रही है। अर्जुन चरण से लटक गए। गोविंद मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा रहनी चाहिए। ठाकुर जी बोले अरे किसने प्रतिज्ञा देखी अर्जुन, तू मर गया तो प्रतिज्ञा का क्या होगा। और महाराज रथ का पहिया उठाया। ठहर बुड्ढे, बुढ़ऊ सावधान। पितामह भीष्म ने देखा ठाकुर जी के हाथ में रथ का पहिया लगा है। पितामह भीष्म ने हाथ खड़े कर दिए। बस 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 हो गया नाथ, हो गया। कल मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने ये चक्र उठाया है गोविंद। भगवान भी कह रहे हैं पितामह अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए। गोविंद आप जिस प्रकार एक सिंह की तरह आप मेरे ओर झपटे थे, वही झांकी मेरे हृदय में आज बस रही है। आप इसी प्रकार मेरे सामने खड़े रहो। फिर महाराज भगवान ने पितामह भीष्म के द्वारा पांडवों को उपदेश कराया है, क्योंकि युद्ध से पहले अर्जुन को मोह हुआ और युद्ध के बाद भैया युधिष्ठिर जी को मोह हुआ। तो अर्जुन का मोह तो भगवान ने गीता सुनाकर दूर कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी उम्र में बड़े हैं, उनका मोह पितामह भीष्म से उपदेश करा के दूर किया है। बड़ा दिव्य उपदेश दिया महाराज। पितामह भीष्म ने दान धर्म, भागवत धर्म, स्त्री धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या करी। स्त्री धर्म की रक्षा की बात पितामह कर रहे थे। स्त्री की रक्षा होनी चाहिए, स्त्री के धर्म की रक्षा होनी चाहिए। बार बार जब पितामह भीष्म कह रहे थे तो बगल में खड़ी द्रौपदी जी को हंसी आ गई। दादाजी आज बड़ी आप स्त्री के धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, उस दिन आपको क्या हो गया था जब दुष्ट दुशासन ने मुझे भरी सभा में रजस्वला रूप में मुझे बुलाया। केवल एक साड़ी मैंने पहन रखी थी, दुष्ट दुशासन मुझे घसीटते हुए सभा में लेकर आया और वहां पर मैंने अपने पांचों पतियों की ओर देखा। आप द्रोणाचार्य की तरफ देखा, आपकी तरफ भी मैंने देखा। जब कहीं से मुझे सहारा नहीं मिला
मैंने अपने हाथ से भी साड़ी को पकड़ा, लेकिन एक समय आया मुझे लगा कि मेरी साड़ी, मेरा बल भी काम नहीं करेगा। पितामह, फिर मैंने गोविंद को पुकारा। बिन काज आज महाराज, द्रौपदी को कोई सहारा जब नहीं मिला, द्रौपदी ने जो साड़ी पकड़ रखी थी ना, वो छोड़ दी, दोनों हाथ ऊपर कर दिए और अपनी लाज की परवाह न करके, बिन काज आज महाराज, लाज मेरी लुट रही है, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। दोनों भुजा उठाकर मैंने अपने बल को भी त्याग दिया, लेकिन धन्य है मेरे गोविंद, द्वारका से दौड़कर आए और ऐसा चीर बढ़ाया, कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने, चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसो कर चलायो रे कन्हैया तेरी उंगली ने, तेरी उंगली ने, बोल द्वारकाधीश की। अगर आपने उस दिन चीर न बढ़ाया होता, भगवान ने उस दिन चीर न बढ़ाया होता, पितामह मेरी तो लाज गई होती। उस दिन आपको ये स्त्री धर्म याद नहीं था? आहा, पितामह भीष्म का जवाब सुनो। कई लोग इस जवाब को थोड़ा अलग प्रकार से देते हैं, ये ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं पितामह भीष्म ने दुर्योधन का प्रदूषित अन्न खाया था, इसलिए उनकी बुद्धि में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए रक्षा नहीं कर पाए, कुछ बोल नहीं पाए। ये सब व्यर्थ की बात है। पितामह भीष्म की बुद्धि कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। अभी अभी सुना आपने, अगर पितामह भीष्म चाहते तो एक थप्पड़ से दुर्योधन को धूल चटा देते, इतने बलशाली थे महाराज। फिर अपनी आंखों के सामने ये सब क्यों देखते रहे? अन्न कारण नहीं है इसमें। अरे अन्न क्या दुर्योधन के बाप का है? मूल रूप से अगर देखोगे तो हस्तिनापुर पर पहला अधिकार तो पितामह भीष्म का ही है। आप महाभारत पढ़ो, महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गद्दी के मालिक तो मूल रूप से पितामह भीष्म को ही होना चाहिए। जब मूल रूप से मालिक पितामह भीष्म है तो अन्न क्या दुर्योधन के बाप का खा रहे हैं? लेकिन ये क्यों सहन करते रहे?
बस भैया चलो, अभी तो पिलाया था पानी, चलो यहां से हटो। अरे हम तो एक बार बड़ी मुश्किल से पीते हैं, तुम बैठे बैठे प्यासे मर रहे हो, बताओ। बोल बांके बिहारी। अरे इतनी दूर दूर से लोग जाने 20-20 कोस से आए हैं, ये कथा सुनने आए भाई। फिर पितामह भीष्म बोले क्यों नहीं उस दिन? सज्जनों, पितामह भीष्म इसलिए नहीं बोले कि पितामह भीष्म का दिल और कन्हैया का दिल एक ही है, ध्यान रखना। जो भक्त होते हैं ना, भक्त, अभी आपने सुना इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। जो भक्त होते हैं वो भगवान के मन की बात जानते हैं। जैसे कल हम लेट हो गए थे उधर भट्टा की तरफ, तो बीच वाले चाचा जी ने फोन किया कि ठाकुर जी को दूध का समय हो गया। अब आप मतलब मन की बात जान ली उन्होंने ठाकुर जी की कि अब आ जाओ, ठाकुर जी को भोग लगा दो। पितामह भीष्म ये भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्णावतार धर्म की भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और धर्म की स्थापना के लिए महाभारत परम आवश्यक है। और महाभारत के लिए कोई न कोई विशेष कारण आवश्यक है। न दुर्योधन उस दिन द्रौपदी को बुलाता, न वहां प्रतिज्ञाएं होती। ठाकुर जी की इच्छा थी कि सब के सब दुष्ट मारे जाएं किसी न किसी बहाने, और आज बहाना बढ़िया मिल गया। इसलिए पितामह भीष्म ने सोचा कि आज अगर मैंने ये चीर हरण रुकवा दिया तो आग थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी, और आग ठंडी पड़ गई तो इन दुष्टों के संगार में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए भगवान की राजी में राजी होकर के पितामह भीष्म ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि भक्त कभी भगवान की मर्जी के विरुद्ध काम नहीं करता। इसलिए द्रौपदी अगर चीरहरण न होता, महाभारत न होता तो ये दुष्ट न मारे जाते, ये दुष्ट न मारे जाते तो धर्म की स्थापना कैसे होती? देवी, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं करी। मुझे मालूम था जो जगत की रक्षा कर रहे हैं वो द्रौपदी की रक्षा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। पितामह भीष्म भगवान के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गोविंद आप इसी तरह खड़े रहें, आपकी त्रिभुवन कमनीय मुस्कान मैं देखता रहूं, और आपको देखते देखते अपने शरीर का परित्याग करूं। प्रार्थना कर रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम कहकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा
जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गाइए सभी गाइए। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। यह दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। द्वारिकाधीश की वादे पे जल्दी आना, मत भूल मुझको जाना। 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 बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण
वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। भगवान द्वारिका के लिए आए और